हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं पूरी रिसर्च करके आया हूं और ये जो रिसर्च है मेरा, ये मैंने कई सारे बच्चों से बात किया है और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से जो बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं और अभी जो करंटली बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर से मैं आपको बताने वाला हूं कि जीरो से हीरो तक आपका पूरा कंप्लीट रोड मैप क्या होगा अगर अभी अभी आप क्लास 11th में गए हो। लर्नर्स, मैं यहां पे मोस्टली साइंस स्ट्रीम की बात करने वाला हूं, बट इवन दो अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स लिया है तो भी जो यहां पे एक स्ट्रक्चर है रोड मैप का वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो माय नेम इज शुभम झा और इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से लाइक का टारगेट के साथ, 1000 लाइक्स का। तो लाइक का बटन दबा दो और अपने 10th का परसेंटेज नीचे कमेंट में जरूर डालना, क्योंकि यही हमारा रेफरेंस पॉइंट बनने वाला है। अब जब मैं बच्चों से बात कर रहा था और सबसे शुरुआत में मुझे क्या समझ में आया कि बहुत सारे बच्चों को इस बात की क्लैरिटी ही नहीं है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। उनको एक गलतफहमी है। क्या गलतफहमी, मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए 10th में कई सारे बच्चों ने लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई की थी। लास्ट मोमेंट से मेरा क्या बोलना है कि लास्ट के 3 महीने, लास्ट के 4 महीने, लास्ट के 5 या लास्ट के 6, मतलब वो 10th में सीरियस नहीं थे। और कमाल की बात हो गई कि मैंने आपको क्या बोला कि 10th का मार्क्स अपना परसेंटेज डालना कमेंट में, उनके परसेंटेज अच्छे आ गए। अब उनको लगता है कि 11th और 12th का भी गेम सेम है, बट भाई साहब मेरी जान, 11th और 12th का गेम बहुत अलग है। अगर तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा तो तुम्हें यह बात पता है, और 11th और 12th का गेम शुरू 11th से ही होता है। तो 11th में तुम्हें कुछ कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे तुम्हारा 12th सवर जाएगा। समझ रहे हो? उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन आगे चल के हमें बिल्कुल भी ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने सबसे पहले बच्चों से एक बात पूछा कि भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो या क्यों पढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हो? पहले तो मैंने लोगों से यह पूछा कि भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो। अब जब मैंने लोगों से यह पूछा तो बहुत रैंडम सा आंसर आ रहे थे। सर मुझे डॉक्टर बनना है, सर मुझे इंजीनियर बनना है, सर मुझे एनडीए क्लियर करना है, भैया मुझे ये करना है, भैया मुझे वो करना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला तो क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इतना सारा एफर्ट पढ़ाई में डाल रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है, वाई क्या है, ये बनना चाहते हो, ये बात ठीक है। लेकिन हर रोज जो मोटिवेशन हो, क्या इस तुम्हारे वजह से तुम्हें हर रोज वो मोटिवेशन मिलता है कि तुम बैठ के पढ़ाई करो। अब बहुत सारे बच्चों का यहां पे जवाब था नहीं, उनको हर रोज वो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, अगर हर मतलब वीडियो से ये हेल्प नहीं हो जाएगी, किसी भी वीडियो से मेरी जान की तुम्हें एक मोटिवेशन आ जाए और तुम काम करने लगो, ऐसे तो फिर तुम डिपेंडेंट हो गए ना। तो तुम्हें अपना वाई सबसे पहले बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर लेना है कि तुम क्या चाहते हो सकता है कि तुम अपनी फैमिली को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो पढ़ लिख करके, हो सकता है कि तुम खुद को साबित करना चाहते हो सकता है कि तुम अपने फैमिली के लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। आई डोंट केयर, बट ये तुमको मोटिवेट करना शुरू कर देगा ना, तो ऐसे वीडियोस की कभी नीड नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो शुरू से ही मैं ये बात पे जोर दे रहा हूं कि आपका जो वाई है, तुम क्यों करना चाहते हो पढ़ाई, ऐसा क्या वजह होगा जिससे तुम रोज बैठ के पढ़ोगे, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना। ये बहुत स्टार्टिंग का पार्ट है, कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अगला सुनो कि जब बच्चों को कई बार क्या होता है कि जैसा भी वाई है उनका, जो अभी जैसा वैसा वाई है कि एनडीए क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है, व्हाटएवर, बट वो जब वाई क्लियर भी हो जाता है ना, फिर भी बच्चे कई बार फेल हो जाते हैं टू बी कंसिस्टेंट। समझ रहे हो? इनफैक्ट मैंने अपने ऊपर ही ऑब्जर्वेशन किया है कि मैं बहुत मोटिवेटेड इंसान हूं, मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखता हूं, बहुत तगड़े तगड़े किताब पढ़ता हूं, लेकिन जब बात स्टार्ट करने की आती है ना, तो मैं कई बार स्टार्ट करने में ही फेल हो जाता हूं। मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता हूं, मेरा फेलियर यहीं पे होता है। अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो मैं दुनिया पलट उथल पुथल कर दूंगा, लेकिन मैं शुरू ही नहीं कर पाता हूं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। अब क्या तुम भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? तो इट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि आप शुरू तो कर लेते हो लेकिन हर रोज शुरू नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। और आपको एक पेपर पेन उठाना है, ठीक है ना, और निकालो और लिखो भाई। मतलब इस वीडियो को यहां पे पोज करो। पहले वाई वाला पार्ट हो गया, अगर वाई वाला पार्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मां बाप को डिसअपॉइंट नहीं करना, व्हाटएवर, तो अगला सवाल है कि कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हो, ठीक है ना। आगे चल के कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तो यहां पे उठो और लिखो। अब तुम्हें क्या लिखना है कि भाई लिखना शुरू करो कि मैं क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं अगेन, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे स्टार्ट करने में, व्हाट, और ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं हर रोज स्टार्ट करूं।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पूरा 11th लग जाने दो इस बात पे, लेकिन इन 3 सवालों का जवाब आपको मिल जाना चाहिए कि यार मैं हर बार क्यों अटक जाता हूं। क्या मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूं कि मेरे को साला फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं जीवन में क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ है या फिर नहीं है तो भी मुझे नहीं बनाना, आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द व्हाई? या फिर मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हूं, एक तुच्छ फोन मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कुछ नाम के दोस्त या फिर कोई सोशल मीडिया या फिर कुछ और मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और अगर सोशल मीडिया है तो क्या, ठीक है ना, अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चाहिए तुम्हें और क्या हो जाएगा जिससे तुम करते रहोगे। आप समझ रहे हो? ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। मतलब बैठो और ब्रेनस्टॉर्म करो खुद के साथ। कोई एआई टूल की जरूरत नहीं है, कोई भी गूगल की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुमको एक लिखने आता है ना तो लिख के करना यार, ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख के करना है, अपने थॉट्स में नहीं फंसना है। समझ रहे हो कि हाँ बस ठीक है मेरे दिमाग में आ रहा आ रहा है, नहीं इसमें नहीं फंसना, आपको लिखना है। इतनी देर में आपको शायद ये रियलाइज हो गया होगा कि ये वीडियो बाकी वीडियो जो इंटरनेट पे उससे काफी अलग होने वाला है। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर कि मेरे पास ना, हमारे पास बैचेस होते हैं, कई बार बच्चों को चाहिए होता है पर्सनल लेवल पे हेल्प, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा प्रमोशन वाला पार्ट डाल रहा हूं, बियर करना 2 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उड़ान बैच है हमारा जो क्लास 11th के बच्चों के लिए है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। अगर आपने पीसीएम लिया है बहुत बढ़िया, पीसीबी लिया है बहुत बढ़िया, अगर आपका पीसीएमबी भी है तो भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे और आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है हमारा, ठीक है ना। तो आपको 100 बच्चे देखने को मिलते हैं एक बैच में, आप डाउट पूछ पाते हो, बहुत तगड़े तगड़े फीचर है, मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सबसे पहले लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, तो आपके डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। डाउट्स लेके घर नहीं जाते हो, टेस्ट होता रहता है आपका टाइम टू टाइम, ठीक है ना। पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, तो आपके पास सभी टीचर्स का पर्सनल नंबर होता है, हर सब्जेक्ट के टीचर्स का, या फिर मेरा भी होता है, तो आप कॉल करके भी डाउट क्लियर कर पाते हो। जो भी नया बैच आएगा आपको फ्री में मिलेगा 11 से रिलेटेड। पुरानी बैच जैसे उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, 3.0, इन सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है और लाइव रिवीजन कराया जाता है एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर बैच को मैं एडमिशन लेना है तो आपको मैं यही पर समाप्त करता हूं। ये दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल करके एजुकेशनल काउंसलर से अपने बाकी के डाउट्स पूछ सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स और सब कुछ डाल दिया, तो आप वो चेकआउट कर लो। इसका प्राइस अभी 11,000 रुपीज है, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्टूडेंट बैच है, इसमें हम बहुत ज्यादा बच्चे लेते ही नहीं है। ये नंबर है, आगे जो भी डाउट है कॉल करके क्लियर करो और फिर ज्वाइन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इस वीडियो का पर्पस क्या था, रोड मैप। हमने सबसे पहले क्या क्लियर किया कि 10th स्टैंडर्ड का माइंडसेट लेके 11th 12th में सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता, क्लियर है। दूसरा हमने ये क्लियर किया कि अगर मैं अपने वाई को क्लियर नहीं रखता हूं तो मैं हर रोज मोटिवेट होकर के काम शुरू नहीं कर पाऊंगा। और लेट्स से कि अगर वाई क्लियर भी हो जाता है कि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बट स्टिल कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, तो क्यों नहीं रह पाता हूं, क्या रीजन है, क्या बॉदर कर रहा है और कैसे किया जा सकता है, इन सबको ब्रेनस्टॉर्म करके जवाब निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चीजों को लिखना शुरू करो, इस वीडियो को पोज करो, फिर देखो, आराम आराम से करो, बट करना है, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट वीडियो जो आपको प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर सकता है। बाकी कुछ सब बेकार चीजें, किसी से कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। कोर यही है, ठीक है। नीपा पोती करके, लिपस्टिक लगा करके उसको और सुंदर बनाया जा सकता है, बट रियलिटी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रोड मैप की बात करें तो रोड मैप में ना मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि पीछे की चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी, आपको मिनिमम फिक्स करना है। सबसे पहले मैं 3 चीजें बताऊंगा। मिनिमम आवर्स ले लो, ठीक है ना, मिनिमम तुम मिनट्स ले लो या तुम सेकेंड ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं है, टू स्टडी, ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि तुमको एक मिनिमम फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल मेरा आज के डेट का मिनिमम है कि हर रोज मैं 1 घंटे जरूर काम करूंगा, और ये 1 घंटे का काम ऐसा रैंडम नहीं होगा। मैं बाइज्जत, मतलब जैसे ये वीडियो भी चालू है ना बच्चों, तो देखो एक टाइमर शुरू है, ठीक है ना, और मैं ऐसे बहुत टाइमर लगा के काम करता हूं, पोमोडोरो मेथड से काम करता हूं, ठीक है ना। तो मतलब मेरा ऐसा है कि 1 घंटे तो मैं हर रोज काम करूंगा ही करूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी रहे, 1 घंटे काम करूंगा ही करूंगा। अगर अब अलग ही बात है कि घूमने चले गए कुछ और है तो अलग बात है, बट 1 घंटे तो फिक्स ही अपना काम मिनिमम। अच्छा, ये घंटे जब मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं इस 1 घंटे को कैसे करता हूं पता है क्या, 15 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर से 15 मिनट, 45 मिनट, फिर से 15 मिनट, तो ऐसे 4 बार में 15-15 मिनट करता हूं। और मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं ये मोस्ट ऑफ द 2 अलग अलग काम को अलग अलग स्लॉट में करूं या 4 अलग अलग काम करूं 15 मिनट में, जिससे मतलब मैं शुरू हो जाता हूं, मैं मोमेंटम पकड़ लेता हूं, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम रखना है कि हर रोज इतना तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा एट एनी कॉस्ट। 1 घंटा तो पढ़ूंगा, आधा घंटा तो पढ़ूंगा, 15 मिनट तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा।
ये मिनिमम है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, वो तो होना ही होना है। यही रीजन है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कि हम शुरू नहीं कर पाते। अपना मिनिमम फिक्स कर लो। अच्छा, दूसरा है कि आपको फिक्स करना है कि कहां बैठ के आप पढ़ोगे, प्लेस, ठीक है ना, आपको अपना प्लेस फिक्स करना है। कई बार क्या होता है ना, एक किताब में मैंने पढ़ा था कि टाइम हैज मेमोरी एंड प्लेसेस हैव एनर्जी, ठीक है ना। तो आपको अपना एक प्लेस सूट करना है, बेड नहीं होना चाहिए कि बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, फ्लोर पे बैठ जाओ, ठीक है ना, बेड के आगे कुर्सी लगा लो फिर बैठ जाओ, बट अपना जगह फिक्स कर लो भाई, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप फॉर्चुनेटली इस बात को कर पाते हो तो आपको टाइम भी फिक्स करना है, क्योंकि देखो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, और आपका लाइफ बड़ा ही रूटीन में चलता है कि ये फिक्स टाइम पे क्लासेस होंगी, फिक्स टाइम पे कॉलेज होगा, फिक्स टाइम पे चीजें हैं आपके लाइफ के इर्द गिर्द। तो आपको अपने पढ़ाई का भी, सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि इतने से इतने बजे तो आप पढ़ता हूं, नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, तब हम ये मिनिमम वाले को फॉलो करेंगे कि 2 घंटे तो 1 घंटे तो मैं 15 मिनट तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूं। तो ये चीज हो गया। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता है कि तुम ये मिनिमम अगेन स्टार्ट ना कर पाओ, हम बैक टू वही प्रॉब्लम आ जाए कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक रोड मैप में ही एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। ये कंट्रोल वाली बात है बट बताता हूं। तो यहीं पे आपको मैं एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं कि अपना एक स्टार्ट रूटीन बनाओ, ठीक है ना, एक अपना स्टार्ट रूटीन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि मेरा कोई वीडियो बनाने का मन नहीं करता, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है ना, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं है। जैसे ये वाला जो वीडियो था, मैं कभी कभी खुद ही सोचता हूं कि यार ये क्या रोड मैप दे रहा हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं, ये ऐसे करो वैसे करो, बट इट इज अ प्रॉब्लम जो बच्चे का सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम तो आ रहा है, तो मेरे को ऐसा मन नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूं, अपना एक रूटीन बनाया मैंने कि मैं 3 वीडियोस 3 अलग अलग टैब में अपने लैपटॉप के अंदर अपने जगह पे बैठ करके खोल लेता हूं। जो मेरा टॉपिक है, जैसे इसका था 11th रोड मैप, तो मैंने खोल लिया अलग अलग 3 लोगों के वीडियोस, और मैंने वीडियो पूरा तो देखता भी नहीं हूं, मैं आज तक नहीं देखा पूरा वीडियोस, लेकिन मैं देखना शुरू करता हूं, एक खत्म फटाफट फटाफट देख के खत्म किया या फिर छोड़ दिया, दूसरा देखा मजा नहीं आया तो फिर तीसरा देखा। और उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाता हूं, समझ रहे हो, या फिर एक फ्लो बनाता हूं कि मुझे इस वीडियो में बच्चों को क्या बताना है, व्हाट इज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज पे। जैसे ये एक चीज बनाया मैंने, और ये बनाने के बाद मैं चले जाता हूं रिकॉर्डिंग करने, फिर मैं रिकॉर्ड करता हूं, जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो ये मेरा एक फ्लो कह लो, एक रूटीन है, स्टार्ट रूटीन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कभी किसी साइकिल को स्टार्ट करना, तो स्टैंड पे से हटाते हो, शायद जूते पहनोगे, चप्पल पहनोगे, फिर उसको बाहर ले जाओगे, फिर हल्का सा उसको आगे करोगे, फिर ऐसा बैठ जाओगे उसके ऊपर, राइट, या फिर बैठ जाओगे, फिर थोड़ा पैडल मार, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे, राइट। तो ऐसा कुछ स्टार्ट रूटीन बनाओ कि जब भी मन नहीं करेगा ना, तो तुम वो स्टार्ट रूटीन में घुस जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता, कई बार बुक्स पढ़ने का शौक बहुत है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाता हूं, तो मैं हमेशा कोई ना कोई किताब, जैसे अभी ये किताब है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, तो ये किताब मैंने अपने टेबल पे रखा हुआ है और मैं कोशिश करता हूं 15 मिनट तो मिनिमम पढ़ूं बीच बीच में। तो ऐसे एक स्टार्ट रूटीन बनाओ जिससे तुम अटकोगे नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि क्लास 11th का जो मेन गोल होना चाहिए वो है टू कंट्रोल गेन करो, इनफैक्ट नॉट ऑफ क्लास 11th, मुझे ये भी लगता है कि ओवरऑल तुम्हारा लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि तुम एक कंट्रोल को अपने लाइफ में लेके आओ। कंट्रोल इन व्हाट फॉर्म? तो तुम जो चाहते हो तुम वो करते हो, जो तुम डिसाइड करते हो तुम करते हो। अगर तुम एक टाइम टेबल बना, तो पॉइंट इतना है, कंट्रोल मतलब यही है कि जो डिसाइड कर रहे हो वो तुम करना शुरू कर दो। इतना कंट्रोल अपने लाइफ में लाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। मतलब एक्सेप्ट कर लो अगर नहीं हो पा रहा है, कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, वो भी एक कंट्रोल का ही फॉर्म है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है ना। मतलब तुम ये कंप्लेन से बाहर निकलो कि मोबाइल ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा बाप अमीर है, मेरा बाप गरीब है, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे वो हैं, XYZ दुनियादारी, मतलब नो बहाना। यू अंडरस्टैंड एंड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो है, जैसा है, जो भी है वो मेरे कारण है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने यहाँ पे देखो 15 मिनट का फिर से एक टाइमर स्टार्ट कर दिया, खत्म हो गया काम करते करते, क्योंकि मैं 15-15 मिनट के स्लॉट में कर रहा हूँ। मेरा पिछले कई समय से मूड बहुत ऑफ है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ अलग अलग परेशानियों से, बट मैं काम फिर भी कर रहा हूँ, 15-15 मिनट के चंकिंग में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको अपना कंट्रोल लाना पड़ेगा, और कंट्रोल लाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो डिसाइड करो वो करो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उससे कम डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज के दिन में 10 घंटे काम करने हैं बच्चों, ठीक है। अब 10 घंटे काम करना मतलब बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो 10 घंटे करने के नहीं हो रहा है मुझसे पिछले 2-4 दिनों से, तो मैं 15 मिनट के स्लॉट में काम कर रहा हूं। कभी 25 मिनट का पोमोडोरो लगा के कर रहा हूं, कभी 45 मिनट का पोमोडोरो लगा के कर रहा हूं। मैं कसम से कह रहा हूं कि मैं यहां तक तो जा भी नहीं पाया हूं पिछले 1 हफ्ते से, यहां तक तो मैं जा भी नहीं पाया हूं पिछले 1 हफ्ते से, सच कह रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है।
तो भाई आपको वो करना होगा कि आपने जो डिसाइड किया उसको किसी ना किसी तरीके से आप वे आउट करके कर लेते हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, दैट इज कंट्रोल। ठीक है ना, 11th का गोल होना चाहिए कि जो आपने डिसाइड किया वो करो। आपको 3 चीजों में बैलेंस क्रिएट करना है। 3 चीजें हैं जो आप बोलोगे कि मेरे को दिक्कत दे रही है। पहले है कि कॉलेज में आपको काम हो जाता है, कॉलेज जाना पड़ता है, टाइम लगता है, दुनियादारी। फिर आपका एक हो जाता है सेल्फ स्टडी वाला कंपोनेंट, जो ये बच्चों से बात करके समझ में आया। और तीसरा एक हो जाता है आपका कोचिंग वाला कंपोनेंट, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, ये तीनों चीजें आपकी टाइम लेती हैं। ठीक है ना। अब आपको यहां पे देखना है कि कॉलेज में आप कहां से टाइम बचा सकते हो, कैसे इसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो आप अपने कॉलेज का प्रॉपर यूज। क्या तुम असाइनमेंट करने के लिए प्रॉपर यूज कर सकते हो, या फिर कुछ कोई अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और यहीं से तुम्हारा काम हो जाता है, या फिर कुछ और। तो प्रॉपर यूज करना है कॉलेज का। और तुम कब कब यहाँ पे हॉलीडे कर सकते हो, कब कब तुम यहाँ पे छुट्टी मार सकते हो, जिससे तुम अपने बैकलॉग वाले पार्ट को सेल्फ स्टडी में कवर करोगे, ये तुमको फिगर आउट करना है। अच्छा, सेल्फ स्टडी का सबसे पहला गोल क्या है हम लोगों का, कि एक मिनिमम डिसाइड करेंगे हम लोग। कोचिंग मतलब सेल्फ स्टडी नहीं होता है, कॉलेज मतलब सेल्फ स्टडी नहीं होता है, याद रखना। हम एक मिनिमम डिसाइड करेंगे। लेट्स से तुम्हारा मिनिमम है 40 मिनट्स। ओके, तो 40 मिनट्स तुम्हारा मिनिमम है, तो तुम वो मिनिमम पढ़ोगे और तुम्हारा कोशिश होगा कि जो भी बैकलॉग रह गया वो हॉलीडे लेकर के कवर करना है। और इसके साथ एक मैक्सिमम भी डिसाइड कर लेना। ठीक है ना, ये नहीं कि पागल की तरह पढ़े जा रहे हैं फिर बाद में पढ़ ही नहीं रहे। तो लेट्स से मैक्सिमम है तुम्हारा 5 आवर्स या 6 आवर्स व्हाटएवर। ठीक है ना, कि बहुत अच्छा सिचुएशन है, तो ये मैक्सिमम है। अच्छा, कोचिंग में भी तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोचिंग में 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पर ये कब जाता है, क्या ये फिक्स है कि नहीं है? जैसे हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें हम कब क्लास लेते हैं, 7 PM टू 10 PM शाम को। तो बच्चे का बहुत बढ़िया हो जाता है, आराम से वो पढ़ पाता है। 2 क्लासेस यहीं पे हो जाती हैं और बीच में आधे घंटे का ब्रेक भी होता है। तो इट्स लाइक 7 to 8:30 PM एक क्लास होता है, और फिर लेट्स से 9 to लेट्स से 10, और समटाइम डाउट्स वगैरह है बच्चों का तो लास्ट में 10:30 PM तक दूसरा क्लास होता है। तो ऐसे करके 3 घंटा बच्चा हमारे पास समय देता है, 2 से 3 घंटा। तो ये तीनों चीजों में एक बैलेंस तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं क्रिएट करेगा। अगर तुम ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, तुम्हारे साथ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता जाएगा। और मैंने एक चीज और बच्चों के बीच में नोटिस किया जिससे बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैंने इस बात को लिखा भी था, कि बच्चों को लगता है कि एक बार सुन लेने से उनको समझ में आ जाएगा, या फिर बच्चे बड़ा वो हो जाता है कि वो तुरंत कंप्लेन करने लगते हैं कि भैया ये टीचर ही चेंज कर दो बैच के अंदर, ये टीचर ही खराब पढ़ा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से कि तुमको साइकिल चलाने नहीं आती, या फिर लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ स्विमिंग, तो या फिर साइकिल, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, तुम मेरी भावनाओं को समझना खाली। तुम्हें नहीं आती और मुझे आती है, मैं बहुत अच्छा आता मुझे, तो मैंने तुम्हें सब बताया कि ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, ऐसे ऐसा पैर मारते हैं बाहर, पानी के बाहर। ओके, साइकिल ऐसे चलाते हैं, पैडल ऐसे मारते हैं, बैलेंस ऐसे क्रिएट करते हैं, बाइक ऐसे चलाते हैं, कार ऐसे चलाते हैं। और अब तुम कार या बाइक पे बैठोगे तो क्या तुमको फर्स्ट टाइम में आ जाएगा क्या? मुझे सोच के बताना, फर्स्ट टाइम में आ जाएगा क्या? तुमको एबीसीडी कितना सिंपल है, बचपन में तुमको एबीसीडी सिखाया था, क्या तुमको एक दिन में आ गया था क्या? टीचर ने पढ़ाया तुमको आ गया 1 2 3 4 टेबल। आज तक 20 का टेबल आता है क्या तुमको? 20 तक टेबल आता है क्या? 30 तक आता है क्या? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स आते हैं सारे 30-40 तक? नहीं आते ना। कब आ जाएंगे मुझे बताओ? समझ में आ गया फिर भी कब आ जाएगा? जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। सही बात है ना। तो एक बार पढ़ लेने से चीजें नहीं होती है, 2 चीजें हमें करनी पड़ती है। जो चीज हमको समझ गया है, ओके, समझा है, उसको तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है और रिपीट करना पड़ता है अगर नहीं समझा है। ठीक है ना, नहीं समझा तो रिपीट करना होता है। कब रिपीट करना होता है? जब बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो टीचर से पूछना पड़ता है अपना डाउट। तो रिवीजन और रिपीट अगर तुम करोगे ना तो ऐसा हालत तुम्हारा कभी नहीं होगा, सेल्फ डाउट नहीं आएगा तुमको। अगर तुम रिवीजन और रिपीट करने को एक तरीके से अपने लाइफ में नहीं डालते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग सेल्फ डाउट में रहेगा। तुम लोग को लगेगा कि अरे यार मैं कर रहा हूं, मेरे से हो नहीं रहा है, अरे यार उसका हो जा रहा है, ये हो रहा है, दुनियादारी, ऐसा परेशानी आता है। तो जो समझ रहा है उसको भी रिपीट करना है वरना भूल जाओगे, और जो नहीं समझ रहा है उससे रिलेटेड डाउट्स पूछना और अलग अलग तरीके से उसको क्लियर करके लेने का है। ठीक है ना। तो रिवीजन एंड रिपीटेशन बहुत जरूरी है, मतलब इसका तो कुछ भी नहीं, करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी अगर कोई चीज नहीं पढ़ाता हूं ना बहुत दिनों तक तो मैं भूल जाता हूं, मेरे को पढ़ना पड़ता है वापस। अभी मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला है वीडियो के लास्ट में, एकदम एकदम एंड में। उसके बाद बस इतना ही बोलूंगा कि इस नंबर पे कॉल करके तुम एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो और हमारे बैच में एडमिशन लो। तुम्हारे ऊपर पूरा जान डालूंगा मैं,
पर्सनली मेंटोर करूंगा और बाकी सारे टीचर भी तुमको मेंटोर करेंगे, ठीक है। डाउट्स है तो पूछो एजुकेशनल काउंसलर से एटलीस्ट एक बार कॉल करके, और फिर डिसाइड करो। अभी इंपॉर्टेंट बात में मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख के लाया जो मैं मिस नहीं करना चाहता तुमको बताना, ठीक है ना। और ये प्रॉपर एक्सपीरियंस से आ रहा है, ऐसा रैंडम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आजकल बहुत मैंने ऐसा, जो मैं बोला ना तुमको कि वीडियो खोल के देखता हूं मैं, लोग ऐसा चैट जीपीटी वीपीटी से ऐसा पूरा बनाते हैं और कुछ भी आके भलता सी बोलते हैं, मतलब उनका गोल है वीडियो डालना, राइट। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग से है। सबसे पहला मैं तुमको बोलेगा कि तुम कंपेयर मत करो खुद को, ठीक है। कंपेयर करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपेयर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि कंपेयर करने के चक्कर में तुम काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ब्लेम गेम नहीं खेलने का, समझ आया। तो कंपेयर नहीं करने का खुद को निगेटिविटी लाने के लिए अपने जीवन में। कंपेयर करने का क्या, अरे यार वो 4 घंटा पढ़ता है, मैं 4.5 घंटा पढ़ूंगा। कंपैरिजन से मोटिवेशन आना चाहिए। अरे यार मेरे पास ना छोटी कार है, मैं BMW लेगा, मैं मर्सिडीज लेगा, मैं रोल्स रॉयल्स लेगा। समझ रहा था मेरी बात। मेरा छोटा स्टूडियो है, मेरी छोटी टीम है 15-20 लोगों की, मैं 500 लोगों के साथ काम करूंगा। मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूं, तुम अपने लिए समझो। आज मैंने 1 घंटे पढ़ा है ना, मेरा दोस्त 1.5 घंटे पढ़ा, मैं कल 2 घंटे पढ़ेगा। ओके, तो ऐसा कंपैरिजन होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं आना चाहिए कंपैरिजन से। अगर कंपैरिजन से निगेटिविटी आ रहा है तो फिर तुम्हारा लॉस होने वाला है। ओके, तो फालतू कंपैरिजन नहीं करने का, रिसोर्स फिक्स करने का। देखो रिसोर्स को करने से पहले पूरा रिसर्च करने का, ठीक है ना, पूरा रिसर्च करने का रिसोर्स फिक्स करने से पहले। लेकिन एक बार रिसर्च किया, एक बार फिक्स किया, उसके बाद खुद के डिसीजन पे ट्रस्ट करने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, लेट्स से तुमने बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, तुमको पता चला कि इजी लर्निंग बहुत अच्छा क्लास है, इधर कम बच्चे लेते हैं, अच्छा फीडबैक है, ऑनलाइन चेक किया तुमने, वीडियो देखा, तुम शायद मेरे से पहले भी पढ़ते थे और तुमको लगता है कि इतना साल से लोग कर रहे हैं, एक ट्रस्टवर्दी लोग हैं, पूरा रिसर्च किया, फिर तुमने ज्वाइन किया कि मेरा ट्यूशन ये रहेगा अभी, तो अब ट्रस्ट रखने का। समझ आया। इतने साल से हो रहा है ना, होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने 10th स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल लेता है, तुमने बहुत रिसर्च किया और तुमने बोला कि नवनीत का जो डाइजेस्ट है, या फिर लेट से तुमने बोला कि जो टारगेट का डाइजेस्ट है वो बहुत बढ़िया चीज, ऐसा तुमने फुल रिसर्च करके ऐसा निकाला, एनालाइज करके, और लेट से तुमने नवनीत लिया और तुम्हारे दोस्त ने टारगेट लिया, तो अभी डाउट नहीं रखने का, अभी ईमानदारी से नवनीत फॉलो करने का। तुमने टारगेट डिसाइड किया तो ईमानदारी से करने का, नवनीत में नहीं घुसने का। तो पहले रिसोर्स को रिसर्च करना चाहिए, पूरा रिसर्च करो, महीना भर रिसर्च करो, कुछ मत खरीदो। समझा क्या। फॉर एग्जाम्पल बहुत रिसर्च किया मैंने और मैंने बोला कि OnePlus का फोन मतलब बेस्ट फोन, जल्दी चार्ज होता है, ऐसा गिरता रहता है दिन में 10 बार, नहीं फूटता है, बैटरी लंबा चलता है, अच्छा स्टोरेज है। अभी दूसरे के पास आईफोन देखा मैंने तो मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए, समझा क्या। दूसरे के पास गूगल पिक्सल देखा तो मेरे को रिग्रेट नहीं, अच्छा लगा मेरे को, आईफोन बहुत अच्छा लगा, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि रिसर्च करके मैंने अपना किया, मेरे को ट्रस्ट है मेरे डिसीजन पे। समझ रहे हो। दिस इज नॉट अ रैंडम वीडियो, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जिसका तुम सच में भला चाहता हो उसको शेयर करो ये वीडियो। ओके, नोट्स खुद बनाओ। अभी इधर क्या मिस्टेक होता है, बच्चा लोग नोट्स ही बनाता रह जाता है, पढ़ाई लिखाई गया तेल लेने, उनका काम होता है टीचर पढ़ा रहे। इधर तुमको एक बेनिफिट मिलता है ऑनलाइन क्लास का, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, उसका इधर एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि तुमको जो ऐसा मैं अभी जो पूरा माल मटेरियल पढ़ा रहा है ना, ये मैं तुमको दे दूंगा, तो तुम प्रिंट मार के अपना इधर स्टिकी नोट वगैरह चिपका के अपना एडजस्टमेंट करने का, तुम पट्टी करके उसको ही काम चलाने का। ऑनलाइन क्लास में एक फायदा हो जाता है, वरना ऑफलाइन वगैरह में देखो ना, इनफैक्ट ऑनलाइन में भी ऐसा बहुत धुरंधर लोग हैं, ऐसा क्लास में मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, उनको घंटा लेना देना नहीं, वो रिपीट बोलेंगे रुको मैं लिख रहा हूं। सिलेबस कैसे खत्म होएगा फिर, ठीक है। और दूसरी बात, लेकिन खुद का नोट्स बनाने का, लेकिन पहले समझने का फिर बनाने का। जब टीचर पढ़ा रहा है तो गोल है समझना, बाद में आराम से नोट्स बनाने का, थोड़ा डबल टाइम लगता है, मैं समझता हूं इस बात को। तो ऑनलाइन में इसका फायदा होता है, टीचर से पूछो मैम सर, अभी फॉर एग्जांपल मैं भी कई बार पढ़ाता हूं तो मेरा अपना हैंड रिटन नोट्स होता है, एक ऐसा लिस्ट होता है मेरे पास, एक अभी है नहीं मेरे पास अभी कुछ रेफरेंस के लिए, तो वो बच्चे वो मांग लेने का टीचर से, तो लिखने का टाइम बचेगा। कुछ स्मार्ट टेक्निक लगाने का ऑनलाइन क्लास से, जैसे या फिर जो PDF फॉर्मेट में मिल गया उसका प्रिंट निकाल लिया, किसी दोस्त ने आधा बनाया आधा तुमने बनाया, ऐसा कुछ तो करके टाइम बचाने का और नोट्स खुद बनाने का। लेकिन समझ आएगा। या फिर अपने एक चैप्टर मैंने बनाया, एक चैप्टर दोस्त बनाएगा, ऐसा कुछ सेटिंग करो अपना, ठीक है। बनाना है नोट्स लेकिन, ठीक है ना, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, ध्यान भी देना पढ़ाई पे। समझ में आया ना मेरा कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई पे भी ध्यान होना चाहिए और नोट्स भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोट्स बन रहा है पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो रहा है, ऐसा चंद्रमुखी नोट्स बना के क्या कर लोगे तुम, कोई तुमको नहीं बोलने वाला है मेरे ढोलना सुन। अच्छा, डेली कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। अभी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों पे मेजर मेरी भावना है, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए
बहुत कंप्लेन करते हैं कि न्यूमेरिकल्स नहीं जम रहा है, रिएक्शन नहीं जम रहा है, एमएचटी सीईटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या तकलीफ है उन लोगों को, खुद से कुछ कर रहा नहीं है। लेकिन तो डेली कुछ क्वेश्चन ट्राई करो ना, मतलब डेली एक ऐसा करो कि 5 क्वेश्चन मैं डेली खुद से करता हूं, डेली 5 क्वेश्चन। अभी रियलिटी देखो, डेली 5 क्वेश्चन अगर मैं 10 महीने तक भी करता हूं तो मेरा हो गया 50। अच्छा ये 10 महीना है, एक महीने में होता है 30 दिन, तो इसको थोड़ा अलग गणित करना पड़ेगा, 5 इंटू 30 करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 5 3 जा 15, 150। और अगर 10 महीना करता हूं तो 1500। तो इंप्रूवमेंट हुआ ना, ये इंप्रूवमेंट हुआ ना। तो ये चीज समझने का कि डेली अगर 2 क्वेश्चन भी करते हो ना तो भी 500 600 क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी करते हो तो भी 300 क्वेश्चन होएगा। इंप्रूवमेंट तभी आने वाला है, इंप्रूवमेंट ऐसा हवाई में ऐसा नहीं आने वाला है, प्रकट नहीं होने वाला है, शकला का बूम बूम का पेंसिल वेंसिल कुछ नहीं है, कोई सुपर हीरो नहीं हो तुम लोग। तो समझो इस बात को, डेली कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, पहले सीखो, बिना देखे करो, सीखो बिना देखे करो, बिना देखे करना है, ठीक है ना। एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन तो ट्राई करने का, आधा घंटा बैठ के, इंप्रूवमेंट उधर से आता है जी, पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। बाकी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये पूरा मैंने रोड मैप दिया जो मेरे को लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी बैच में आओ, पढ़ाने वाला पार्ट वहां पे करते हैं अपन, ठीक है। और अगर किसी और प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट में अपनी भावनाओं को प्रकट करो, ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हो। बहुत रॉ एंड ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूँ जिसके कारण यूट्यूब पे इतना ग्रोथ नहीं है अपना, जो आई अंडरस्टैंड, थूक पट्टी वाला काम नहीं है, जो है वो जेन्यून है। और बैच में उससे भी 100x जेन्यून है, तुम जितना उम्मीद करोगे उससे ज्यादा दूंगा, तुमको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं, एक बार एजुकेशनल काउंसलर को कॉल करके बात जरूर करो कि तुमको थोड़ा क्लैरिटी है कि क्या चीज है और तुम डिसाइड कर पाओ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगला वीडियो किस चीज पे चाहिए कमेंट में बताओ, मैं उसको पढ़ूंगा अगले हफ्ते भर तो कम से कम। हैप्पी लर्निंग।